ओम साई राम। मैं आरपी सिंह गौतम। मैं अपने शुभचिंतकों के लिए परमात्मा से सुख समृद्धि की कामना करता हूं और एक कथा लेकर आया हूं। एक बार माता गौरा ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्राणेश्वर, देखिए लक्ष्मी जी कितनी अच्छी जगह पर हैं, सरस्वती जी कितनी अच्छी जगह पर विराजमान है। एक हम हैं कि पत्थर पहाड़ों में डरे पड़े रहते हैं। भाई आज हमारी भी ख्वाहिश है कि मुझे भी एक महल बनवा करके आप दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी किसी ने कोई मन फेर दिया क्या? आपसे कोई बात कह दी क्या? अरे आप कहो तो मैं आपके लिए सुंदर गहने बनवा दूं। हम लोग सन्यासी हैं, हमें क्या जरूरत है इस महल दो महलों में। लेकिन गौरा जी ने कहा, ना हे प्राणेश्वर, आपको तो ये मुराद पूरी ही करनी होगी। और माता जिद में आ गई और कहने लगी भोलेनाथ से, जरा सुनिए। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। महल दो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, महल दो महले कोठी बंगले ये जंजाल अमीरों के। महल दो महले कोठी बंगले ये जंजाल अमीरों के। सुख सुविधा के झूठे साधन क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के। कहो तो बनवा दूं तुमको, कहो तो बनवा दूं तुमको, सुंदर सा कोई ये गहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। गौरा जी ने कहा, नहीं प्राणेश्वर, गौरा जी के जिद के आगे शिव शंकर लाचार हुए। बनवाने को महल अनोखा त्रिपुरारी तैयार हुए, त्रिपुरारी तैयार हुए। तुरंत जो है उन्होंने विश्वकर्मा जी को संदेशा भिजवाया गया कि भोलेनाथ का ये कहना है कि विश्वकर्मा को दिया संदेशा, विश्वकर्मा को दिया संदेशा, भोलेनाथ का है कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने इतनी सुंदर रचना की। विश्वकर्मा के हाथों से तब लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा के हाथों से तब लंका का निर्माण हुआ। और देख करके महल अनोखा, देख करके महल अनोखा, गौरा जी को गुमान हुआ, गौरा जी को गुमान हुआ। विश्वेश्वरवा को गया संदेशा। अब देखिए, जब महल बनकर तैयार हो जाता है तो उसका ग्रह पूजन भी होता है, उसके बगैर अधूरा होता है। तो उस समय जो सबसे बड़े विद्वान थे वो रावण के पिता थे, विश्वेश्वरवा। विश्वेश्वरवा को गया संदेशा, विश्वेश्वरवा को गया संदेशा, ग्रह पूजन तुमको करना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। अब जब ग्रह पूजन संपन्न हो गया तो उन्होंने कहा कि बताइए महाराज, पंडित जी आपको क्या दे दें। तो उन्होंने कहा कि देवी आप ये समझ लीजिए माता की, आप जो हम कह देंगे फिर आपको देना पड़ेगा। इस तरह से 3 वचन उन्होंने पंडित जी ने ले लिए। पंडित जी बड़े चालाक थे। उन्होंने कहा देखिए जो कह देंगे फिर आपको देना होगा। बोले हाँ दे देंगे। अरे आपको क्या चाहिए, हमारे पास क्या कमी है। लेकिन पंडित जी ने कहा ग्रह पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए। ग्रह पूजन संपन्न करा के पंडित जी बाहर आए। तो कहो दक्षिणा में क्या दे दूं,
गौरा जी यूं फरमाए, गौरा जी यूं फरमाए। तो पंडित जी कहने लगे कि यही महल दक्षिणा में दे दो, यही महल दक्षिणा में दे दो। पंडित जी का है कहना, जो भी देखे यही कहे भाई। क्या कहना भाई, क्या कहना। जिसके सालों से इंतजाम हो रहा था, सालों से ख्वाहिशें चल रही थी, वो 1 मिनट में ध्वस्त कर दिया पंडित जी ने। तो माता ने कहा कि पंडित जी, आपने तो जो मांगा मैंने दे दिया, लेकिन एक बात मेरी तरफ से सुन लीजिए कि देती हूं मैं श्राप एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। देती हूं मैं श्राप एक दिन ये गुलशन भी सूखेगा। अंश मेरे स्वामी का एक दिन तेरी लंका फूंकेगा, तेरी लंका फूंकेगा। काट दो जरा, काट।